आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेल इंडिया में और आप देख रहे हैं रेल न्यूज़ एंड एनालिसिस। तो आज का जो हमारा आरएनए का टॉपिक है वो आपके सामने हमारे एक व्यूअर ने कमेंट करके बोला कि बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी को त्रिसप्ताहिक बना दिया गया है। ये ट्रेन पहले सब वीक में 6 दिन चलती थी। रेलवे बोर्ड शायद ये भूल गया है, ये रेगुलर ट्रेन हुआ करती थी। तो ये हमारे जो व्यूअर हैं उनका ये कमेंट था और इस पर आरएनए करना भी बनता था, क्योंकि जो उन्होंने ये मुद्दा उठाया है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सबसे पहले बता दें, ये जो ट्रेन बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस है, ये बांका से राजेंद्र नगर के बीच चला करती थी डेली। अब ये चल रही है सप्ताह में 3 दिन। इसके बारे में पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाली ट्रेन है, जिसका परिचालन राजेंद्र नगर से बांका के बीच किया जाता है। ये ट्रेन वाया भागलपुर, जमालपुर, क्यूल, मोकामा, बख्तियारपुर होते हुए राजेंद्र नगर के बीच चला करती है। पहले ये ट्रेन आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि सप्ताह में 6 दिन चला करती थी, यानी 6 डेज़ इन अ वीक, संडे को छोड़कर। अब इस ट्रेन का जो परिचालन किया जा रहा है वो सप्ताह में 3 दिन किया जा रहा है। वो कौन कौन से दिन है ये आप देख लीजिए अपने स्क्रीन पर। सोमवार, मंगलवार, बुधवार राजेंद्र नगर से बांका और बांका से राजेंद्र नगर के बीच मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। इस ट्रेन का नंबर है 03241 03242। अब यहाँ पर जो हमारा आरएनए का टॉपिक है ये है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा इस ट्रेन को सप्ताह में 3 दिन करने की वजह क्या थी। सबसे पहले बता दें, इस ट्रेन का जो रेक है वो अभी किसी भी और ट्रेन के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। अगर ये वजह होती तो एक माना जा सकता था, लेकिन जो बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी है, इसके रेक को किसी और ट्रेन के साथ शेयर नहीं किया जाता है। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलने के बाद बाकी दिन राजेंद्र नगर के यार्ड में या फिर साइड लाइन में वैसे ही रहती है, यानी इसका कोई भी यूटिलाइज़ रेलवे बोर्ड नहीं कर रहा है। अब देखिए, कोविड सिचुएशन से पहले इस ट्रेन के जो कोच कंपोजिशन था उसमें कितना बड़ा अंतर आया है। पहले इस ट्रेन में तकरीबन 8 जनरल, 6 स्लीपर और 7 एसी कोच थे, जिसमें फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और लगभग 4 थर्ड एसी के कोच अटैच किए गए थे। कोविड के बाद इसमें तकरीबन 11 कोच की संख्या है, 7 स्लीपर कोच की संख्या है और 2 थर्ड एसी अटैच किया गया है इस ट्रेन में। अब इस ट्रेन की वजह क्या हो सकती है सप्ताह में 3 दिन चलाने की? तो हो सकता है इस ट्रेन में जो बुकिंग हो रहा हो, जो यात्रियों की डिमांड हो वो कम हो। तो 31 अगस्त और 1 सितंबर का मैंने यहाँ डेटा निकाला, जिसमें सेकेंड एसी में आप देख सकते हैं 813, स्लीपर में उसके बाद 300 समथिंग खाली था और थर्ड एसी में 76 सीट्स खाली है। ये 31 अगस्त और 1 सितंबर से बांका से राजेंद्र नगर के बीच का डेटा है, यानी इस ट्रेन की बुकिंग कितनी चल रही है। बुकिंग कम हो रही है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जो जनरल क्लास है उसमें भी अब रिजर्वेशन पूरी तरह से कंपलसरी कर दिया गया, जो यात्रियों के लिए सबसे बड़ी वजह है। इस ट्रेन में यात्री पैसा खर्च रिजर्वेशन कराए बिना सीधे ट्रेन में चढ़ना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके वजह कि वो रिजर्वेशन कराएं, बहुत कम यात्री हो रहे हैं जो रिजर्वेशन करा कर इस ट्रेन में चढ़ते हैं। ना सिर्फ इसी ट्रेन में, जबकि सारी ट्रेनें जो कोविड में चल रही हैं उन सभी में रिजर्वेशन कराना रेलवे ने अनिवार्य कर दिया है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन रेलवे बोर्ड जो इस बांका से वैसे ही पहले ट्रेन कम है और बांका से राजेंद्र नगर की इंटरसिटी के बीच चलने वाली ये ट्रेन काफ़ी महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के, लेकिन इसके बावजूद रेलवे इसको सिर्फ सप्ताह में 3 दिन चला रहा है, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ना सिर्फ पूर्व बिहार के यात्रियों के साथ, बल्कि बांका को ऑलरेडी पहले ही ट्रेन कम है और इस यहाँ से ट्रेनें बढ़ाने के बजाय ट्रेन उसमें भी कटौती कर रहा है। इसको लेकर आज का हमारा आरएनए है। तो अगर आप भी हमारे इस आज के आरएनए टॉपिक को सही मानते हैं और जो ये इंटरसिटी बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी चल रही है उसको भी सप्ताह में 6 दिन चलनी चाहिए, तो इसको लेकर आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप अपने कमेंट करके बताइए कि आपकी राय क्या है इस टॉपिक पर। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें।